So our next topic is parametric representation of the ellipse. So parametric representation of ellipse is given by x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, where theta lies between minus pi to pi. So अगर आप चाहो तो ये आर्टिकल एक बार पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ लेना, आर्टिकल 22. जस्ट गिव इट अ रीडिंग इफ़ यू वांट. सो इस आर्टिकल से आप ये प्रूव करोगे that theta is called the parameter and the point a cos theta comma b sin theta is called any point theta on the ellipse. So x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, where theta lies between 0 to 2 pi, is also a parametric representation of the ellipse. ओके. सो यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो या तो 0 to 2 पाई होती है या माइनस पाई टू पाई होती है. तो हम जो लेते हैं वो 0 to 2 पाई ही कंसीडर करते हैं. 0 to 2 पाई का यही मतलब है ना कि अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं ये. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है. जब हम कोई पॉइंट लेते हैं इलिप्स के ऊपर, एक मिनट मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ. ये इलिप्स है एंड दिस इज़ एनी पॉइंट पी. सो हम ये जो पॉइंट लेते हैं ये क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. ओके. सो दिस थीटा is known as the parameter and we say that is called any point theta on the ellipse. So the important thing is कि अगर मैं ये P को इस O से ज्वाइन कर दूँ तो this is not theta. I am saying this is not equal, this angle is not equal to theta. देखो ये जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली कैसे आती है कि आपने ये इलिप्स बना, ये दिस इज़ द इलिप्स, दिस इज़ द मेजर एक्सिस. आपको पता है ये जो होता है ये ए होता है. तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस ए. तो अब जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ रेडियस ए, इसके ऊपर मुझे ये पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सो मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो एक्सिस को कट कर रहा है एम पे, और इस सर्कल के ऊपर कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है पी डैश. अब ये जो पी डैश है, दिस पी डैश इज मेकिंग एंगल थीटा. दिस पी डैश इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. तो अब सर्कल के ऊपर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है. तो क्योंकि इस सर्कल का रेडियस ए है तो ये जो पी डैश है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा. तो उसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पी डैश और पी का सेम होगा. तो मुझे यहाँ से पी का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा ए कॉस थीटा. सिमिलरली मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाती हूँ ऑफ रेडियस बी. बनानी है ठीक से ऐसे. ओके. नाउ माइनर एक्सिस जो है उसकी लेंथ 2b होती है. तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है b. अब इसी पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है और यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये ऐसे परपेंडिकुलर बन जाएगा जो कि इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे बना के दिखाया है. तो ये देखो ये जो एम पॉइंट मैंने लिया था ये ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल ए है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए थे ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा. ये जो एन कोऑर्डिनेट है ये है ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस बी. तो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. अब ये जो पी पॉइंट है ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट लेता है एम से और वाई कोऑर्डिनेट लेता है एन से. तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज थीटा. तो आप देख रहे हो ये जो थीटा एंगल है ये पी के साथ नहीं है. ओके. सो दैट इज वाई थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर एंड दिस पॉइंट पी इज नोन एज द पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन द इलिप्स. सो इसके बाद है हमारा आर्टिकल 23. ये हम देखेंगे इसमें क्या करना है. देखो, फॉर द इलिप्स शो दैट द इक्वेशन ऑफ द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2. तो हमने अगर दो पॉइंट्स ले लिए इलिप्स के ऊपर, एक पी पॉइंट ले लिया एक क्यू पॉइंट ले लिया. थीटा 1 एंड थीटा 2 का मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2. और आपको इस कोड की इक्वेशन निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो उस कोड की इक्वेशन. ये देखो इन्होंने ले लिया लेट पी बी थीटा 1 पॉइंट एंड क्यू बी थीटा 2. इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू वाई माइनस वाई 1 इज इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई 1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1.
उसके बाद यहाँ पे b कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, साइन c माइनस साइन d एंड कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला लगा दिया, जिससे कि हमारी ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, ये बचा, ये बन गया। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, y बाय b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू दिस। ओके, b को इधर ले गए और इसको उधर ले गए, ऐसे ही ये वाली टर्म इधर ही रहेगी और a भी इधर ही रहेगा। सो ये x बाय a वाली टर्म प्लस y बाय b वाली टर्म, ये वाली टर्म इधर और प्लस ये, अब ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b। तो फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोड PQ। ओके, so now they are saying the equation of the tangent at theta, ये है for the ellipse show that, for the ellipse show that equation of the tangent at theta is। तो अब आपको पता है जब आपने equation of chord PQ आप find कर लेते हो तो as Q approaches to P, theta 2 approaches to theta 1, तो putting theta 1 is equal to theta 2 जब यहाँ पे आप put करोगे तो ये आपके पास आ गई equation of tangent at theta। ओके, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेंगे, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल ली, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाली, एंड इसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट हमें मिल जाएगी, y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b बाय साइन थीटा, सो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गई हमें। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फोर्थ पार्ट, the chord joining the points theta 1 and theta 2 will pass through the focus AE, 0। तो ये जो हमारी कोड PQ है, अगर ये फोकस से पास कर रही है तो हमने ये जो इक्वेशन ऑफ कोड निकाली थी इसको हम फोकस से पास करवा दें, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू AE एंड y इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसमें पुट करेंगे तो x को AE पुट कर दिया, y को 0 कर दिया, तो वो टर्म चली गई, ये बना। नाउ यहाँ से देखो a से a कैंसिल, तो e ओवर 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, दैट इज़ इफ़ इस पे लगाया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद कॉस सी माइनस कॉस टी एंड कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगा के दिस इज़ द रिजल्ट। सो ये मुझे लगता है आपको प्रूव करना था। द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2 विल पास थ्रू द फोकस AE, 0 इफ टेंजेंट थीटा 1 बाय 2 इंटू टेंजेंट थीटा 2 बाय 2 इज इक्वल टू E माइनस 1 ओवर E प्लस 1। सो फाइनली ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो इसमें जो है ये फोर्थ पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपका। तो अगर पेपर में फोर्थ पार्ट आपको आता है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट करोगे, सो आप पहले फर्स्ट पार्ट करोगे एंड देन यू विल कम टू द फोर्थ पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास को नॉर्मल पॉइंट्स। सो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, दैट 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू एन एलिप्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट h, k इन इट्स प्लेन। तो देखो इलिप्स के केस में क्या होता है, अगर ये इलिप्स है और मैं कोई पॉइंट लेती हूँ h, k, तो एक नॉर्मल इधर बन सकती है, एक इधर और इधर। सो 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, सो प्रूव करना है हमने ये चीज़, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P दैट इज़ T इक्वल टू 0 करोगे, तो जब आप T इक्वल टू 0 करोगे तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर दिया है। सो अदरवाइज आप फाइंड भी कर सकते हो। अब देखो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, थीटा इज़ द पैरामीटर, एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं, ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं, थीटा इज़ द पैरामीटर। तो अब मुझे जैसे कि अगर आपको याद हो जब हम स्लोप फॉर्म में करते थे तो हम एम में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन, जैसे कि पैराबोला के केस में हमारे पास 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन था, तो हम क्यूबिक इन एम बनाते थे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे अब थीटा में एक इक्वेशन बनानी है और मुझे देखना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये क्या बन रही है। ओके,
सो अब जब हमें थीटा में कोई इक्वेशन बनानी होती है तो हमारे पास जो टी रेशो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब मैं कोई इक्वेशन अगर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास जो इक्वेशन है या तो वो पूरी कॉस थीटा में हो या पूरी साइन थीटा में हो या पूरी टेंजेंट थीटा में हो, मतलब एक कॉमन टी रेशो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो मुझे एक कॉमन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1/cos थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंट थीटा, 1/sin थीटा कैन बी रिटन एज कोसीकेंट थीटा। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। सो सीकेंट थीटा इज 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कोसीकेंट थीटा इज दिस। तो अब मेरे पास पूरी इक्वेशन जो है वो टेंजेंट थीटा बाई 2 में आ गई। एंड नाउ सब्सटीट्यूटिंग टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो ये बन गया 1 + टी स्क्वायर ओवर 1 - टी स्क्वायर माइनस बी वाई इंटू दिस। सो अब क्या करेंगे, इसको पूरा मुझे देखना है ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये क्या डिग्री है, तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में से टी हटाना पड़ेगा। तो मैं 2t इंटू 1 - टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये बना ax इंटू 1 + टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस बी वाई 1 + टी स्क्वायर इंटू 1 - टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2t इंटू 1 - टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो जब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सो आई एम गेटिंग अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। दैट मीन्स मुझे t की यहाँ से 4 रूट्स मिलेंगी। So this is biquadratic in t giving us 4 values of t, and corresponding to these 4 values of t we will get 4 values of tangent theta by 2 and hence 4 values of theta. So there are 4 points on the ellipse, the normals at which pass through h comma k. ये इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की है। वैसे सबसे पहले यहाँ पे इनको h comma k से पास कराना चाहिए था। नॉर्मल निकालने के बाद, अच्छा हाँ, इन्होंने देखो यहाँ लास्ट में कराया। सो सिंस नॉर्मल पासिस थ्रू एच कॉमा के, तो अब इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इन टी बोल सकते हैं। यहाँ पे जब तक इक्वेशन एक्स में एक्स और वाई है तब तक आप इसको बाई क्वाड्रेटिक इन टी नहीं बोल सकते, क्योंकि तब तक ये एक्स और वाई वेरिएबल्स प्रेजेंट है इसमें। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ओनली. So once you will put x and y as h and k, only then you can say that this is a biquadratic equation in T now. So hopefully you have understood that corresponding to 4 values of t, you will get 4 values of theta, and hence they are saying there are 4 points on the ellipse, the normals at which passes through h comma k. That is 4 normals can be drawn from any points to the ellipse, and these 4 concurrent, the feet of the concurrent normals, that means these 4 points form a set of co-normal points on the ellipse. Okay. सो इसके आगे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, नोट और करोलरी पढ़. So now let us come to the examples. Find the eccentric angle of one end of latest rectum of the ellipse 3x square plus 7y square equal to 5. So eccentric angle क्या होता है? थीटा. ये देखो यहाँ पे they are saying, तो P ये जो हमारे पास जो पॉइंट आता है, P is a cos theta comma b sin theta, and theta is called the eccentric angle of the point P of the ellipse. So theta को eccentric angle भी बोलते हैं. So यहाँ पे they are asking you to find eccentric angle of one end of latest rectum of the ellipse. So आपको पता है end points of latest rectum are plus minus AE and plus minus B square by A. तो कोई भी वन एंड का निकालना है हमें. So सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ellipse is given by this. So उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया कन्वर्ट, ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू 5/3, बी स्क्वायर की वैल्यू 5/7. सो इस फॉर्मूले से एसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली हमने. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए. तो हमने ले लिया लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स बी ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. सो दैट मीन्स ए ई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू बी साइन थीटा. तो यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ई, that is theta is equal to cos inverse e, that is cos inverse 2/√7. So this is the required eccentric angle of this end of the latest rectum. Okay. यहाँ से अगर आप करते साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो तो थीटा साइन इनवर्स की टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है, ये कॉस इनवर्स की टर्म्स में, तो आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. प्रूव दैट the perpendicular from a focus upon any tangent
on any tangent to the ellipse. So perpendicular from focus on any tangent to the ellipse, and the line joining the center of the ellipse, and the line joining the center of the ellipse to the point P, they meet, and the line joining the center of the ellipse to the point of contact, that means CP, meets on the corresponding directrix. तो आपने ये शो करना है कि ये जो lines हैं, that is one is the line drawn perpendicular from focus on the tangent, and second is the line from center to the point of contact, and they meet on the corresponding directrix. Corresponding directrix means कि अगर हम ये वाला focus ले रहे हैं तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, अगर हम इधर वाला फोकस लेते तो वो इधर वाली डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते. सो क्या करें, देखो, लेट पी बी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी हम फाइंड कर सकते हैं टी इक्वल टू 0 से. अब इसकी स्लोप निकाल ली हमने. नाउ स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं. नाउ दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द फोकस ए 0. So equation of the line through focus and perpendicular to the tangent at P is given by this. Also the line equation of line CP, C के coordinates 0 0 है और P के ये हैं, तो equation of line CP ये आ गई. Now we have to find their point of intersection, but actually we have not to find the point of intersection, but we have to find the locus of the point of intersection. तो locus जो है वो डायरेक्ट्रिक्स आ जाना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर थीटा एलिमिनेट कर देते हैं दोनों में से. तो देखो फ्रॉम 1 and 2, ये देखो ये a बाय बी टेंजेंट थीटा बन रहा है, ये b बाय a टेंजेंट थीटा बन रहा है. तो हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट b बाय a टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, बी बाय a टेंजेंट थीटा इंटू. अच्छा देखो दोनों में y की वैल्यूज़ इन्होंने इक्वेट कर दी. ठीक है, इन दोनों में से हमें थीटा एलिमिनेट करना था वैसे तो आप दोनों से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल के भी इक्वेट कर सकते थे, बट इस केस में y भी इक्वेट हो रहा है, तो इन्होंने दोनों y को इक्वेट कर दिया और टेंजेंट थीटा जो है वो कैंसिल हो गए. सो थीटा एलिमिनेट हो गया अपने आप. सो थीटा को एलिमिनेट करने से हमारे पास ये आया. उसके बाद क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया. देन आई एम गेटिंग 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स, ये इन्होंने बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किया. 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ई. सो एक एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल होगा, and finally I am getting x is equal to a by e, which is the corresponding डायरेक्ट्रिक्स. तो क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डायरेक्ट्रिक्स आना था, तो जब हम थीटा को एलिमिनेट कर रहे थे तो y अपने आप ही एलिमिनेट हो गया यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ द एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन एन एलिप्स डिफर बाय पाई बाय 2. सो एक्सेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय पाई बाय 2 का मतलब है कि अगर P का एक्सेंट्रिक एंगल थीटा है तो Q का पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लिया इन्होंने. मतलब तो ये था थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो देखो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 प्लस थीटा 1. देन शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स इंटरसेक्ट ऑन द एलिप्स. तो हमने P और Q पे टेंजेंट्स निकाल के उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है. शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स, मतलब टेंजेंट टू द ellipse at the points P and Q intersect on this ellipse. तो point of intersection का locus ये आना चाहिए. So ले लिया, let P be the point A cos theta B sin theta. तो ये equation of tangent हमें पता ही आती है T equal to 0 से. The equation of tangent at Q, Q point हमारा क्या हो जाएगा, P था A cos theta comma B sin theta. ये P point था, Q हो जाएगा A cos of pi by 2 plus theta. So pi by 2 plus theta जब आप करोगे तो ये बनेगा माइनस A साइन थीटा. साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा करोगे तो कॉमा बी कॉस थीटा. सो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू के लिए अगेन टी इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू आ जाएगी. टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स वी हैव टू एलिमिनेट अगेन थीटा फ्रॉम दीज टू. सो इन दोनों में से थीटा एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ तो देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. ऐसे ही वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे बनेगा 2xy ओवर ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ बनेगा माइनस 2xy ओवर ए बी इंटू कॉस थीटा साइन थीटा. तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑफ नंबर 2 एंड स्क्वायरिंग ऑफ नंबर 3 करके
उन दोनों को ऐड किया, ऐड करने से ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई और यहाँ पे ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया. सो फाइनली आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2. सो अब आप ये देखोगे इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जनरली, जहाँ पे आपको लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और थीटा एलिमिनेट करना है उसके लिए हमें. सो ये विद प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगा कि कैसे थीटा एलिमिनेट कर सकते हो. So let us move to the next example. Next is show that the condition that this line lx plus my plus n equal to 0 is normal to the ellipsis given by this. So अब अगर ये लाइन नॉर्मल है तो हम क्या करें, हम अपने आप पहले नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. लेट p a cos थीटा कॉमा b sin थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स. देन t इक्वल टू 0 करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, उसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p आप फाइंड कर सकते हो. तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये फाइंड करके दिखा दो. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p which we have found and this is given to be the equation of normal. So both the equations are representing the same lines. So comparing the coefficients, ये आ गया. सो इनसे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को कंपेयर करके साइन थीटा की वैल्यू मिल गई. नाउ वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन. Next example, show that locus of poles of normal chords of the ellipse. So this question is very very important. You have to find locus of poles of normal chords of the ellipse. तो इसमें इलिप्स की जो नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉर्ड है, इसके पोल का आपको लोकस फाइंड करना है. सो वेरी इजी अगेन. अब यहाँ पे एक तो हम क्या करते हैं, हम जनरली ये पॉइंट लेते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. तो इसको p नहीं बोलते, इसको r बोल देते हैं. तो एक तो हम करेंगे लेट p a cos थीटा कॉमा b sin थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स सो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके. सेकेंडली, अच्छा इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने इस पॉइंट को थीटा ही बोला, इसको p नाम नहीं दिया. समझ रहे हो, इसको थीटा पॉइंट बोल रहे हैं, इसको पी नाम नहीं दिया, तो इन्होंने इसी को पी नाम दिया. अब एक तो ये पॉइंट अगर आप हमें पता है तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं. दूसरा हमने ले लिया लेट दिस पी पॉइंट भी x1 कॉमा y1. तो ये पोल है और ये इसकी पोलर है. सो लेट पी x1 y1 बी द पोल ऑफ दिस. सो पोलर की इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0. ये आ गई. Now both these equations are representing the same line. So comparing the coefficients, again coefficients को compare करके यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू मिल गई. Now we know that cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा is 1. So ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा. Taking locus of x1 comma y1 because we have to take locus of the pole. So this is the required locus. यहाँ पे आप इसको p की जगह चाहो तो क्योंकि हम जो थीटा पॉइंट लेते हैं वो पी पे ही लेते हैं, तो आप इसको आर भी दे सकते हो. तो मतलब ये ध्यान रखना कि आप सेम नाम ना दे दो दो पॉइंट्स को. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ थीटा एंड फाई आर द एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ फोकल कोड ऑफ द इलिप्स देन प्रूव दैट. तो ये तो सेम क्वेश्चन है जो हम अभी करके आए थे आर्टिकल 23 में. हमने यही किया था ना, इसमें हमारे पास जो एंड पॉइंट्स थे वो थीटा 1 थीटा 2 थे. तो अब वो थीटा 1 एंड थीटा 2 की जगह यहाँ पे उसने हमें जो एंड पॉइंट्स बोले हैं वो थीटा एंड फाई बोले. सो दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल 23. थीटा एंड फाई आर द एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ द कोड. सो इक्वेशन ऑफ द कोड इज, ये इन्होंने डायरेक्टली फाइंड किए, वहाँ से आपको वो करके दिखानी है. देन सिंस इट इज पासिंग थ्रू ए कॉमा 0, सो ए कॉमा 0 से जब आप पास कराओगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. So I hope this is clear to you. Very very important exercise, exercise 6F. So ये exercise करनी है आपको और ये इसके answers है. So next topic is geometrical properties which we will start in the next lecture.